कल को आपके बच्चे हुए, ठीक है, व्हाट इफ योर सन इज गे? कोई दिक्कत नहीं है। तेरी क्या तू ये बोल रहा कि मेरे से बोलता कि मेरा बच्चा नहीं मारा। ऐसे लोगों को फेमस कर रखा है एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज दैट पीपल वुड अग्री विद दैट क्लोथ. You seriously expecting logic from Chapris? He always was like this, an uneducated and disrespectful type person from starting. Unfortunately, they have a big following of people who are just like them. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. Let's talk about Arush Lela and their problematic behavior. मैंने ना अभी रिसेंटली आरुष और लैला की क्लिप देखी थी which made me wonder about them and their audience. जिसके बाद मैंने इन पर रिसर्च करी तो I found them really problematic. So in this video, we will talk about Arush and Laila's problematic behavior towards women especially. But before we move ahead, just in case if you don't know कि आरुष और लैला कौन है, then let me give you a short hint about them. दोनों सोशल मीडिया पे अपनी मस्ती, दोस्ताना केमिस्ट्री और ओवर द टॉप वीडियोस के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही इनके कुछ स्टेटमेंट्स, जोक्स और वुमेन को लेकर कमेंट्स ने काफ़ी बार लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाया हुआ है. सबसे पहले बात करते हैं आरुष पोला की. आरुष अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू एक फन लविंग बिंदास लड़के की इमेज बनाते हैं, लेकिन अगर आप उनके कंटेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो बार बार एक ही चीज़ नोटिस होती है, वुमेन को लेकर कैजुअल जोक्स, बॉडी शेमिंग और सेक्सिस्ट रिमार्क्स. उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपनी स्टोरीज और लाइव्स में ऐसे कमेंट्स किए जो एक तरफ उनके फैंस को मजेदार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ एक टॉक्सिक माइंडसेट को भी रिफ्लेक्ट करता है. एंड अगर आप आरुष पोला को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उनका एक क्लॉथिंग ब्रांड भी है. वरुण यादव AKA लैला इनके साथ इसी टाइप का ह्यूमर कैरी करता है. लैला ने राइज एंड फॉल रियलिटी शो पे अपना अपीयरेंस भी दिया था, जहाँ पे उन्होंने आरुष को सपोर्ट किया, फिटनेस ट्रेनर बनकर एंट्री की और दोस्ती की इमोशनल साइड भी दिखाई. लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो इनके रील्स और वीडियोस में बार बार ऐसे डायलॉग्स मिलते हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. अभी ये एक वीडियो था जो बहुत वायरल हो रहा है. इसमें आरुष और लैला से क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ इन फ्यूचर आपका बेटा गे हो. तो जो एक पर्सन है वहाँ पे, आई डोंट नो हिज नेम, बट वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, जो कि बिल्कुल सही था, राइट? वो उस बेबी की चॉइस है, पेरेंट्स हैज नथिंग टू डू विद इट. जिसके बाद आरुष पोला इतना पथेटिक स्टेटमेंट देता है व्हिच इज सो क्रिपी. जस्ट लिसन टू दिस. कल को आपके बच्चे हुए, ठीक है, व्हाट इफ योर सन इज गे? कोई दिक्कत नहीं है. तेरी क्या तू ये बोल रहा कि मेरे से बोलता कि मेरा बच्चा नहीं निकलेगा, मार डालूंगा. अबे इसको बोल ना, ये बच्चा निकलेगा, बोल मार डालूंगा. सिंपल जवाब. मार डालूं क्यों मार डालूंगा? मेरा पागल है तू. तेरे पर ही चढ़ जाएगा फिर. I mean, how homophobic a person can be. अगर कोई सन स्ट्रेट है, so will he go and rape his mother? और आरुष पोला स्ट्रेट, for example, so what then? Will he do something like that? जो उन्होंने बोला, और ये क्या किस तरह की सोच है उनकी, और वो दिखाना क्या चाहता है ऑडियंस को. और अगर आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देखो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपनी वीडियोस में काफ़ी अब्यूज़ करते हैं. अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज के टाइम पे आरुष और लैला एक वेल नोन नेम बन चुके हैं. उनके 1.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी हर वीडियो पे 500K प्लस व्यूज़ भी आता है. कभी कभी तो 1 मिलियन तक भी पहुंच जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी ऑडियंस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा? ये दोनों लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनकी बातें और एक्शंस लोगों को इंस्पायर करती है. तो नेचुरली अगर वो अब्यूसिव लैंग्वेज या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी उसी तरफ जा रहा है. अभी इनकी हिपोक्रेसी देखिए. ये दोनों ने अपने इंटरव्यूज में बार बार बोला है कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनके रियल क्लिप्स देखो तो स्टोरी थोड़ी अलग ही लगती है. एक बार आरुष एक लड़की से आर्ग्यू कर रहा था और उसने डायरेक्टली उस लड़की को बोल दिया जाओ किचन में. मतलब आरुष का थॉट प्रोसेस ये था कि लड़कियां सिर्फ किचन और खाना बनाने के लिए बनी है. ये माइंडसेट क्लियरली पुराना और ओल्ड फैशन लगता है. अभी यहाँ पर ये थोड़ा जोक टाइप होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका माइंडसेट क्या है ये उसे क्लियरली पता चलता है. नॉट जस्ट दिस, एक क्लिप में आरुष ने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि अपनी मामी को प्रपोज करो. और शॉकिंग पार्ट ये है कि ये बात वो उसके मामा के घर पर बोल रहा था. मतलब इमेजिन करो कितना अनकंफर्टेबल और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गया होगा इसके लिए ये. और दूसरी तरफ आरुष का एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आया था जब उसने बोला कि उससे ये पसंद नहीं होगा कि उसकी वाइफ किसी भी लड़के से बात करे, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो. उसने क्लियरली बोला कि सिर्फ फादर और ब्रदर के अलावा उसके वाइफ का कोई मेल फ्रेंड नहीं होना चाहिए. अभी उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट द आयरनी इज कि एक इंटरव्यू में आरुष ने खुद रिवील किया था कि एक बार क्लब में एक लड़की ने उन दोनों को किस किया था और वो ओपनली शेयर कर रहा था ये बात. और उसने ये भी बोला था कि लैला अक्सर लड़कियों को डीएम करता रहता है. मतलब एक तरफ आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हो और दूसरी तरफ खुद लड़कियों से ओपन इंटरेक्शंस और डीएम्स कर रहे हो. इजंट दिस अ क्लियर डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर? इनफैक्ट पूरव झा ने एक इंटरव्यू में एक शॉकिंग इंसिडेंट रिवील किया था जब ये लोग थाईलैंड ट्रिप पे गए थे. आरुष को कहीं जल्दी पहुंचना था. वो लोग एक ऑटो रिक्शा टाइप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे. ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती थी और आरुष ने उसे रोकने के लिए बोला.
लेकिन जब ड्राइवर समझ नहीं पाया, आरुष ने डायरेक्टली उस ऑटो की चाबी निकाल ली। मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुल और डोमिनेटिंग बिहेवियर किसी स्ट्रेंजर के साथ, ये डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी के प्रॉब्लमेटिक साइड को क्लियरली शो करता है। और एक और चीज़ फैंस ने नोटिस करी है कि आरुष अक्सर लैला को नीचा दिखाता रहता है। मतलब जोक्स में या सीरियस टोन में ज़्यादातर टाइम वो लैला को डोमिनेट करता है। हाँ, ये उनकी दोस्ती का पार्ट हो सकता है और शायद उनके लिए ये नॉर्मल भी होगा, लेकिन बाहर से अगर कोई दिखता है तो उसको क्लियरली ये लगता है कि इधर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये दोनों आपस में कैसे डील करता है, ये इनका बॉन्ड है, सो इट्स अप टू देम। बट सोशल मीडिया पे ये जैसे रिमार्क्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है एंड इट रियली नीड्स टू बी कॉल्ड अप। अभी एक और वीडियो है जिसके लिए उन्हें बहुत बैकलैश मिला था, जहाँ पे वो फ्लाइट में स्पीकर बजा रहे हैं एंड देन उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, और जब फिर कोई इंडियंस को कॉल आउट करता है तो वी फील डिप्रेस्ड। बट द रीजन इज कि कुछ इंडियंस के बिहेवियर की वजह से सारे इंडियंस को कॉल आउट किया जाता है। पीपल फील दैट इंडियंस हैव नो सिविक सेंस। देयर इज वन मोर वीडियो जहाँ पे वो एक लड़की से अब्यूज करवा रहे हैं एज इफ इट इज गुड थिंग या फिर प्राउड फील करने वाली चीज हो। बताओ गाइस क्या करा जाए, ये लड़कियां दिल तोड़ दिया हमारे, इनके ऊपर क्या करा जाए? मैंने बचाया क्या करा जाए? चल मम्मी कॉल आ रहा तू लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है ना? बोल अभी बोल, मन्नत तन्ने दिल दिया था। इनफैक्ट जब भी उन दोनों से क्वेश्चन होता है आपको कैसी लड़की चाहिए, वो बस एक ही चीज बोलता है, गोरी। अब ये उनका पर्सनल चॉइस है, बट है तो ये रेसिस्ट बिहेवियर, राइट? और इससे मैसेज भी सोसाइटी में गलत ही जा रहा है एंड आई एम रियली शॉक कि ऐसे कंटेंट पे उनके इतने व्यूज और फैन फॉलोइंग कैसे बन गई है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।